बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जिन्हें उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, मूल रूप से छतरपुर जिले के हरपालपुर के निवासी डॉक्टर जड़िया को यह सम्मान मिलेगा। डॉक्टर अवध किशोर जड़िया का जन्म हरपालपुर निवासी अलीपुरा स्टेट के राजवैद और कवि ब्रजलाल जड़िया के यहाँ 17 अगस्त 1948 को हुआ था। आपने ग्वालियर विश्वविद्यालय से 1970 में BA MS डिग्री हासिल की। इन्हें विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक भी मिला था। कुछ साल पहले राजनगर में ललपुर गांव में शासकीय सेवा से रिटायर हुए। डॉक्टर जड़िया देश के प्रतिष्ठित कवियों में शुमार हैं। सैकड़ों अखिल भारतीय मंचों पर काव्य पाठ किया। आपकी रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो रही हैं। डॉक्टर जड़िया को उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन्हें कला, संस्कृति, साहित्य विद्यापीठ मथुरा से साहित्य अलंकार, श्री राम रामायण संस्कृति ट्रस्ट ग्वालियर से उदीयमान मानस मणि, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संकाय आगरा से बुंदेली गौरव, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम मथुरा से कवि शिरोमणि तथा साहित्यानंद परिषद गोला गोकर्ण नाथ से काव्य रत्न सम्मान मिला है। उन्हें राजा संतोष सिंह बुंदेला सम्मान भी मिल चुका है। बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के साथ ही हरपालपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड गौरवान्वित हुआ। घोषणा के बाद डॉक्टर जड़िया के घर लोग मिठाई व मालाएं लेकर उनका सम्मान करने पहुंच गए। डॉक्टर जड़िया बुंदेली भाषा के तो कवि हैं ही, इसके साथ ही उन्होंने ब्रज व हिंदी भाषा में भी कई काव्य रचनाएं की हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक भूषण सम्मान भी 2012 में दिया गया था। इसके साथ ही वे विभिन्न साहित्य संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और मंगलवार 25 जनवरी को जैसे ही भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जाने माने साहित्यकार अवध किशोर जड़िया को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो उनके परिवार और इष्ट मित्रों की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। इसके लिए क्या है कि मैं बहुत छोटे से इसके प्रति आकृष्ट रहा, साहित्य के प्रति, और मंच पर मेरी करीब 50 वर्ष की अवधि हो गई। मैं 70-72 के आसपास मंच पर आया और हिंदी साहित्य पर मैंने राजभाषा, ब्रजभाषा और लोक भाषा का जो साहित्यिक पक्ष है उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया है। दादा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस इतने बड़े पुरस्कार को आपको मिलकर आपको कैसा लग रहा है? पद्मश्री भारत सरकार ने आपको चुना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन इसको मैं केवल शारदा का प्रसाद मानता हूँ। मैंने तो साहित्य के प्रति जो कुछ हुआ समर्थ रूप से उसका किया, उसका सृजन किया, और अच्छा तो लगना स्वाभाविक ही है, पर इसको मैं माँ शारदा की कृपा ही मानता हूँ। मैं तो जब कुछ जो आया लिखता रहा और लिखवाने वाला तो वही। दादा, हम चाहेंगे कि आप 2 लाइनें जरूर कहें जो आपको सभी के समक्ष रखें। अपनी प्रसन्नता को लेकर 2 लाइनें जरूर रखें। अभी 4 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था विश्वविद्यालय में जी, और उसमें मेरे से कहा गया कि मैं सरस्वती वंदना लिखूं और वो बुंदेली में हो। तो मैंने प्रयास किया और बहुत जल्दी वो लिख गई। उसकी 2 लाइनें रख देता हूँ। जी। यह बगिया बागीश आपकी आन पधारो जू, जा बगिया बागीश आपकी आओ पधारो जू, आंगन में वीणा की मीठी धुन झनकारो जू, ज्ञान कुंड से कछु इमृत को जल उलछारो जू, जा बगिया बागीश आपकी आओ पधारो। दादा, नगर की ओर से, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।